हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, अभी कई दिनों से बहुत सारी बारिश चालू थी, इसलिए मैंने थोड़ा स्किप करना चाहा, लेकिन आज मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग करनी चाहिए हमें, तो बारिश रुक गई थी और मैं रिकॉर्डिंग के लिए आ गया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कुछ पिछले प्रीवियस वीडियो पर आपने मतलब इतना चला नहीं है, तो मैं कुछ चेंजेस करने के लिए सोच रहा हूँ और आज से हम एक ऐसी हॉरर सीरीज़ लाने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरी हुई। इसमें इतनी हॉरर चीज़ें हैं जिसको जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये सीरीज़ आपको बिल्कुल पसंद आएगी। तो दोस्तों, ये सीरीज़ है एमिtyville हॉरर हाउस की। इसमें कुल 4 एपिसोड में डालूँगा और आज से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आज का पहला एपिसोड आप पूरा देखना और ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करेंगे। दोस्तों, करीब 1 साल पहले मैंने एक एमिtyville हाउस पर एक वीडियो बनाई थी। तब मैंने उसके बारे में इतनी डिटेल से नहीं बताया था और तब मैंने अपने चैनल पर वीडियो डालना शुरू ही किया था, इसलिए मैं इतना मैच्योर नहीं था कि आपको सब बातें वीडियो में डाल पाऊँ, और इतनी डिटेल से मैंने वहाँ पर डाला भी नहीं था। लेकिन इस वीडियो में हम द एमिtyville हाउस की डॉक्यूमेंट्री जानने वाले हैं, वो भी पूरे डिटेल्स के साथ। ये वीडियो हर चीज़ों से भरी पड़ी हुई है, और अगर आप ऐसी चीज़ें देखना पसंद नहीं करते हैं, अगर आप कमज़ोर दिल के हैं, तो इस वीडियो को अभी स्किप कर दें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे 3 एपिसोड और आने वाले हैं। सो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो जिन लोगों को एमिtyville के बारे में पता नहीं है, तो उनको मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि 13 नवंबर 1974 में रोनाल्ड डेफियो जूनियर नाम के एक शख्स ने उसके ही परिवार के 6 लोगों की, जब वो सो रहे थे, तब शॉटगन से गोली मारकर हत्या की थी। यह घर न्यूयॉर्क में है। तो जिसके बाद रोनाल्ड को 1975 में 25 साल की उम्र कैद हुई थी। अभी मार्च 2021 में ही उसकी जेल में ही मृत्यु हुई थी। तो ये है कहानी का एक पार्ट। अब दूसरा पार्ट उससे भी भयानक और खौफनाक है। दिसंबर 1975 में उस घर एमिtyville को एक परिवार ने खरीदा जिनका नाम जॉर्ज और कैथी लुस था। उनके साथ उनके 3 छोटे बच्चे भी थे। घर लेने के बाद उस परिवार के साथ ऐसी अप्राकृतिक चीज़ें घटित हुई जिसको जानकर आपकी रूह कांप जाएगी, और इससे मैं आपको आगे बताऊंगा, इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। इस परिवार ने कुल 28 दिन उस घर में बिताए थे। दोस्तों, अननेचुरल पैरानॉर्मल चीज़ों पर हर किसी का ओपिनियन अलग होता है, मैं जानता हूँ। कोई इसे मानता है तो कोई इसे नकारता है, पर मेरा ऐसा मानना है कि जब तक वो चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस ना करो, तब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते। मतलब आप जब तक आपके साथ वो घटित नहीं होता ना, तब तक आप उसे बिल्कुल समझ नहीं सकते हैं। उस घटना के बारे में भी कई सारे ऐसे ही सबके ओपिनियंस हैं। सबका मानना है कि उस घर में ऐसा कुछ पैरानॉर्मल नहीं है। तो कुछ लोगों को उस घर में एक फिल्म के शूटिंग के दौरान उस अप्राकृतिक चीज़ का अनुभव हुआ था। I would come home after a day of filming Amity and be so blissed out, like exhausted. I had the bursted vessels under my arms. और कुछ पैनो एक्सपर्ट्स को वहाँ पर ऐसी तस्वीरें मिली जिसे देखकर एक बार तो आपका दिल ज़रूर बैठ जाएगा। खैर दोस्तों, हम कहानी की शुरुआत करते हैं। द एमिtyville को खरीदने से पहले जॉर्ज और कैथी को उस घर के बारे में सब कुछ पता था। मतलब वहाँ पर एक आदमी ने उसके ही परिवार के 6 लोगों की हत्या की थी, ये बात उनको पता थी। पर जॉर्ज को इन सब बातों पर यकीन नहीं था, और दूसरा रीज़न ये था कि इतने कम पैसों में इतना बड़ा घर उसे मिल रहा था, तो उन्होंने उस बात को नज़रअंदाज कर दिया। घर लेने के बाद जॉर्ज ने उस घर का फर्नीचर भी ले लिया था, जिसमें रोनाल्ड का बेड और चेयर, इस तरह की चीज़ें शामिल थी। जॉर्ज ने भले ही वो चीज़ें नज़रअंदाज कर दी हो, पर कैथी का मन उसे अंदर से खा रहा था, और इसी वजह से उसने एक चर्च के फादर को उस घर में पूजा करने के लिए बुलाया था। फादर ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने उस चीज़ को अनुभव किया था। जब फादर उस घर के ऊपरी माले में हॉली वाटर छिड़क रहे थे, तब उनको एक भारी आवाज़ में सुनाई दिया, गेट आउट। इसके बाद उस अननेचुरल शक्ति का सामना जॉर्ज के डॉग के साथ हुआ। डॉग का नाम हैरी था।
हैरी को एक परछाई पर भोगते हुए जॉर्ज ने देखा था, लेकिन जॉर्ज ने वो चीज़ नज़रअंदाज कर दी, क्योंकि जानवर तो ऐसी मतलब कहीं पर तो भोगते ही रहते हैं, है ना। लेकिन एक बार हैरी उस घर के कंपाउंड में खेल रहा था, लेकिन अचानक उसे क्या हुआ पता नहीं, उसने उस कंपाउंड के बाहर छलांग लगा दी, जिससे उसके गले का पट्टा उसमें फंस गया और उसे फांसी लग गई। लेकिन उतने में ही जॉर्ज की नज़र उस पर पड़ गई और उसने हैरी को अंदर ले लिया। उस घर में रहने के बाद जॉर्ज को एक और आदत लग गई थी। वह रात के बिल्कुल 3:15 को जाग जाता था। जॉर्ज को हमेशा ही उस घर में ठंड महसूस होती थी और इसी कारण वह दिन भर उस घर की चिमनी में लकड़ियाँ जलाता रहता था। एक दिन जब बच्चे टॉयलेट में गए तब उनको टॉयलेट में एक काला धब्बा नज़र आया, जिसके बाद बच्चों ने वह चीज़ कैथी को मतलब उनकी माँ को बताई। कैथी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह काला धब्बा निकलने का नाम नहीं ले रहा था। इसलिए वो नीचे के टॉयलेट में क्लीनर लेने गई। तब उसने देखा कि उस टॉयलेट में भी वही सेम काला रंग का धब्बा था। उस घर में हमेशा ही किसी मरे हुए चूहे की तरह गंध आती थी, जिससे कैथी को हर बार रूम फ्रेशनर यूज़ करना पड़ता था। जिस फादर ने उस घर के रूम में वह आवाज़ सुनी थी, वह भी उस इंसिडेंट के बाद बीमार पड़ गए थे। उनका टेम्परेचर 104 हो गया था। फादर जॉर्ज को बताना चाहते थे कि उस रूम से दूर रहो, लेकिन वह ये बोलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे। उस घर में आए हुए लूस परिवार को एक हफ्ता हो चुका था। जॉर्ज एक हफ्ते से ना तो नहाया था और ना ही उसने शेव की थी। उनकी छोटी बच्ची मिसी हर समय एक कोने में बैठकर कुछ गुनगुनाती रहती थी। एक बार कैथी ने उससे पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो। तब मिसी ने कैथी से पूछा, क्या एंजल्स होते हैं? इस अजीब से सवाल से कैथी चौंक गई थी, लेकिन उसने उसे हंस के नज़रअंदाज कर दिया। कैथी के 2 बेटे और थे जो इससे पहले कभी भी नहीं लड़ते थे, लेकिन उनमें एक बार इतनी लड़ाई हुई कि कैथी को ही बीच में आना पड़ा और उन दोनों को उसने अलग किया और 2 थप्पड़ भी लगाए और उस झगड़े को ख़त्म किया। कैथी ने ये सभी बातें जॉर्ज को बताई, इसलिए जॉर्ज उनके पड़ोसी से उस घर के बारे में पूछने के जानने वाला था, लेकिन फिर कैथी ने उसे रोक लिया। कैथी नहीं चाहते थे कि लोग उनका मजाक उड़ाएं। इधर फादर का बुखार कम नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी फादर ने जॉर्ज को फ़ोन लगाया। फादर ने उससे पूछा कि तुम उस 2nd फ्लोर वाले रूम जो बोट हाउस के करीब है उसमें कुछ अजीब तो नहीं हुआ है ना? तो जॉर्ज ने बोला कि हाँ, जब आप वो हॉली वॉटर फेंक गए थे उसके दूसरे ही दिन उस रूम में सैकड़ों कीड़े वहाँ पर आ गए थे। बड़ी मुश्किल से मैंने उनको निकाला, लेकिन विंटर में ऐसे कीड़े आना नॉर्मल है क्या? तब फादर ने पूछा कि उस रूम में कौन जाता है? जॉर्ज ने कहा वह कैथी का सिलाई मशीन का रूम है। तो फादर ने तुरंत कहा कि उस रूम के आसपास मत जाना, और इतना कहा ही था कि फ़ोन का कनेक्शन अचानक से ख़राब हो गया। इसके बाद फादर ने कई बार जॉर्ज को फ़ोन किया, लेकिन उनका फ़ोन किसी ने भी पिक नहीं किया। जॉर्ज ने वह पहले एक हफ्ते में कई गैलन ऑयल और लकड़ियाँ जलाने में वेस्ट कर दी थी। एक हफ्ते से वह घर से बाहर नहीं निकला था, वह ऑफिस भी नहीं गया था, बस दिन भर चिमनी के पास बैठकर लकड़ियाँ जलाता रहता था। तब क्रिसमस का महीना था और कैथी की माँ और उसका भाई उसको मिलने वहाँ पर आए हुए थे। इसके बाद उनके सामने ही कई बार जॉर्ज और कैथी के झगड़े हुए। कैथी की माँ को ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि इससे पहले कभी भी उन्होंने उन दोनों को इस तरह लड़ते हुए बिल्कुल नहीं देखा था। जॉर्ज ने वह फादर वाली बात कैथी को बताई। कैथी ने तुरंत ही उस कमरे को बंद कर दिया, लेकिन उनके बच्चों को लगा कि माँ ने शायद उस कमरे में क्रिसमस के गिफ्ट छुपाए होंगे और इसीलिए वह उस कमरे में जाने लगे। लेकिन तभी उनकी छोटी बहन मिसी ने कहा कि मुझे पता है कि मम्मी उस कमरे में हमें क्यों नहीं जाने देती, क्योंकि वहाँ पर जोड़ी है, वो एक पिग है। यह सुनकर उसके दोनों भाई हंसने लगे और उन्होंने कहा कि तुम अभी भी इस तरह की कहानियाँ बनाती हो। घर में ऑयल और लकड़ियाँ ख़त्म हो चुकी थी और इसलिए जॉर्ज ने कैथी से कहा कि बाज़ार जाकर लकड़ियाँ लेकर आओ। जॉर्ज अब घर के काम में भी हेल्प नहीं कर रहा था और इसी वजह से कैथी हमेशा ही फ्रस्ट्रेटेड रहती थी। आखिरकार क्रिसमस में एम्पटीविले के आसपास बर्फ़ गिरने लगी। एक बार कैथी को मिसी के रूम में उसकी बड़बड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। वह किसी से बात कर रही थी। कैथी को लगा कि मिसी शायद उसके भाइयों से बात कर रही होगी, लेकिन अगले ही पल उसने मिसी को कहते सुना कि देखो जोड़ी, क्रिसमस की बर्फ़ पड़ रही है। कैथी को लगा कि मिसी के उम्र के बच्चे ऐसे इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेते हैं, इसलिए कैथी ने तब उसे कुछ नहीं कहा। एक दिन कैथी के वह 2 बेटे बेडरूम से बाहर आए ही नहीं, इसलिए कैथी उनको देखने गई तो दोनों अपने बेड पर थे।
और उन्होंने कहा कि बाहर बहुत ठंड लग रही है, लेकिन हीटर के आसपास ही गर्मी थी, बाकी पूरे घर में ठंड पड़ रही थी। इधर फादर का बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक रात उनकी ऐसी अचानक से नींद खुली और उन्होंने अपना टेम्परेचर चेक किया तो वह 104 से 96 तक आ गया था और वह ठीक हो गए थे। इधर जॉर्ज के पेट में बहुत दर्द कर रहा था और कैथी को जॉर्ज के बॉस के फ़ोन आने लगे थे कि जॉर्ज कब वापस ज्वाइन कर रहा है। अब घर में भी खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो रही थी। उनका डॉग हैरी, जो हर वक्त उस घर में आने के बाद भौंकता था, वह अब शांत अपने डॉग हाउस में पड़ा रहता था। जॉर्ज को ऐसा लगा कि वह काफ़ी सुस्त हो गया है या उसने कुछ ऐसी चीज़ खा ली है जिससे वह बीमार पड़ गया है। जब कैथी के भाई जिमी की एंगेजमेंट थी तब उसने अपने सेविंग अकाउंट से $1500 निकाले थे और वह उसने एक एनवलप में पैक कर दिए थे। लेकिन अचानक से वह एनवलप उसके कोट से गायब हो गया, जिसके बाद जॉर्ज और कैथी ने मिलकर वह एनवलप ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनको वह एनवलप नहीं मिला। एक दिन जब जॉर्ज और कैथी लव मेकिंग कर रहे थे तो उसी रात कैथी को एक सपना आया कि लुइस डेफियो और एक आदमी से उसी रूम में लव मेकिंग कर रहे थे। उसके दूसरे दिन कैथी की आंटी टेरेसा उससे मिलने आई। टेरेसा पहले एक नन थी, लेकिन उसने शादी के बाद वो छोड़ दिया था। जिसके बाद कैथी ने जॉर्ज से कहा कि जाओ टेरेसा को अपना नया घर दिखाओ। जब जॉर्ज टेरेसा को उस घर के सेकंड फ्लोर के उस रूम में ले गया तो टेरेसा उस रूम से केवल 10 सेकंड में ही बाहर आ गई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। जब जॉर्ज ने उससे पूछा कि क्या हुआ, तब उसने कहा कि कुछ नहीं, तुम मुझे दूसरा रूम दिखाओ। जब जॉर्ज ने दूसरा रूम दिखाने गया तब अंदर जाने से पहले ही टेरेसा ने कहा कि नहीं, ये रूम भी अच्छा नहीं है। और उसके बाद वह हड़बड़ाहट में सीढ़ियों से नीचे उतरकर वापस जाने लगी। कैथी ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह रुकी नहीं। एक बार मिसी का फ्रेंड बॉबी, जो उसी के उम्र का था, उसके साथ खेलने आया था, लेकिन वह हमेशा ही घर के बाहर ही खेलता था, जबकि बाहर बहुत ठंड होती थी। जब कैथी उसे कहती थी कि बेटा बेडरूम के अंदर जाकर खेलो, वो जाने से मना कर देता था। कैथी को समझ नहीं आता था कि क्यों सब लोग इस घर से दूर रहना पसंद करते हैं। एक दिन जॉर्ज सफाई करने के लिए अपने घर के बेसमेंट में गया, तब उसे वहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ और ऑयल के कैंस मिले, जो कि डेफे फैमिली के थे। आगे जाने पर उसे एक छोटा दरवाज़ा दिखा जो लाल रंग से पेंट किया हुआ था। वो उस दरवाजे को पास जा ही रहा था कि कैथी ने उसको पीछे से आवाज़ दी, जॉर्ज। जॉर्ज पीछे हो गया। कैथी ने वो दरवाज़ा देखा और जॉर्ज से पूछा कि ये क्या है। जॉर्ज ने कहा कि शायद कोई बॉम्ब रूम होगा। इसे रूम 50s में कई लोग बनाते थे। तब कैथी ने कहा कि क्या तुमको वो अजीब सी स्मेल नहीं आ रही है। जॉर्ज ने कहा कि हाँ, आ तो रही है, ये किसी के ब्लड जैसी स्मेल है। तो कैथी ने कहा कि ये घर बहुत अजीब है और जॉर्ज को तुरंत ऊपर आने के लिए उसने कहा। जब जॉर्ज ऊपर जाने लगा तभी उसको अंधेरे में सीढ़ियों पर उसको एक चेहरा घूरता हुआ दिखा। जॉर्ज जल्दी से ऊपर चढ़ गया और बेसमेंट का दरवाज़ा बंद कर दिया। इधर फादर अभी भी लुइस फैमिली की चिंता में थे, इसलिए वह डेफे फैमिली मर्डर केस के डिटेक्टिव से मिले। उन्होंने उससे पूछा कि जब डेफे फैमिली का हत्याकांड हुआ था तब उस रात सच में क्या हुआ था। डिटेक्टिव को लगा फादर अचानक से ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तब फादर ने डिटेक्टिव को उनके साथ हुई आपबीती बताई और लुइस फैमिली के बारे में भी बताया। तो यह सब सुनने के बाद डिटेक्टिव हंस के बोला, फादर, क्या आप मुझसे ये सुनना चाहते हैं कि एमिटीविले हॉन्टेड है? तो मैं तो ये नहीं बता सकता, पर जिस दिन उनका कत्ल हुआ था उससे पहले रोनाल्ड ने अपने पूरे परिवार को डिनर में ड्रग दिया था। उसके बाद एक हाई पावर शॉटगन से उन सभी 6 लोगों की नींद में ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। और जब हमने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब रोनाल्ड ने बताया कि एक आवाज़ मेरे कानों में यह सब करने के लिए कह रही थी। तो फादर ने कहा कि जब रोनाल्ड ने शॉटगन फायर की तब उसकी आवाज़ किसी ने तो सुनी होगी ना, उस वक्त उसे मौके पर क्यों नहीं पकड़ा गया। तब डिटेक्टिव ने कहा कि पता नहीं कैसे, पर वह शॉटगन की तेज़ आवाज़ किसी ने भी नहीं सुनी थी और रोनाल्ड को हमने द विचेस बिरबार से अरेस्ट किया था। फादर सोच में पड़ गए थे कि इतनी तेज़ शॉटगन की आवाज़ किसी ने कैसे नहीं सुनी थी। इधर एमिटीविले में कैथी के बेडरूम में हमेशा ही एक अजीब परफ्यूम की गंध आती थी।
एक बार जब कैथी किचन में काम कर रही थी तभी वही सेम परफ्यूम की गंध उसे आने लगी और उसे ऐसा लगा मानो जैसे कोई उसे कंधे और कमर को हाथों से पकड़ रहा है। वो बहुत डर गई थी। एम्प्टी के पास ही द विचेस ब्रू बार था। एक बार जॉर्ज उस बार में शराब पीने गया था। तब जॉर्ज को देखकर उस बार की टेंडर चौंक गई। उसे लगा कि रोनाल्ड कैसे छूट गया जिसने अपने ही परिवार के 6 लोगों की हत्या की थी। वह उससे पूछने जाने ही वाले थे कि जॉर्ज ने पीछे मुड़कर उससे पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम है। तब उसने कहा कि मुझे लगा तुम रोनाल्ड हो। इधर फादर का टेम्परेचर फिर बढ़ के 102 हो गया था। फादर को पता था कि अब वो फिर से बीमार पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। आगे की कहानी हम पार्ट 2 में बताएंगे। और अगर आप उसको जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना, और आपको वीडियो कैसा लगा उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी का एपिसोड हम जल्दी ही इस चैनल पर डालेंगे। तो मैं आपसे मिलूँगा अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए